दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उनको पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेज में अपन बात कर चुके हैं बिजोले किसान आंदोलन, ठीक है, बेगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। देखिए, आज अपन बात करेंगे जो अलवर और भरतपुर में किसान आंदोलन हुए थे उनकी, ठीक है। जैसे नीमू चना किसान आंदोलन हुआ था, मेहू किसान आंदोलन हुआ था, और भरतपुर में जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी बात करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में अपन बूंदी किसान आंदोलन की बात करें तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, गुर्जर जाति के किसानों द्वारा बूंदी किसान आंदोलन किया गया था, ठीक है। देखिए, बूंदी में 25 प्रकार के कर लिए जाते थे, तो अपन उनकी बात कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात किए थे भाई, जो सभी जो रियासतों में इस प्रकार के कर लिए जा रहे थे, लाटा कुंता बेगार प्रथा करवाई जा रही थी, अधिक भू राजस्व वगैरह, इसके वजह से वहाँ पर यानी आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए, बात करते हैं अगस्त 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया था, ठीक है। देखिए, जिसका अध्यक्ष हरला बड़क को बनाया गया था, हरला बड़क को अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके बाद में आंदोलन सही तरह से अप्रैल 1922 से शुरू होता है, ठीक है। आंदोलन सही तरीके से अप्रैल 1922 से शुरू होता है, बूंदी अब बरड़ किसान आंदोलन। देखिए, पंडित नैनूराम शर्मा आंदोलन को लीड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो अन्य नेताओं की बात भी कर लिए थे, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार की बात किए थे, जो अन्य नेता थे इस किसान आंदोलन के। किसानों द्वारा जो बहिष्कार किया गया था उनकी भी अपन बात कर ले, जैसे खादी को बढ़ावा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, ठीक है। इसके बाद में और बात किए हुए जो शराबबंदी पर भी उन्होंने जो काम किया था बूंदी के जो किसानों ने। फिर बात कहते हैं जो किसान डाबी किसान हत्याकांड हुआ था एक, ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान डाबी किसान हत्याकांड हुआ था अब 2 अप्रैल 1923 को। देखिए, जो पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन, उसके द्वारा फायरिंग कर दी गई थी, और इसमें जो नानक जीबील और देवीलाल गुजर यानी वो शहीद हो गए थे। नानक जीबील इस समय झंडा गीत गा रहे थे, ठीक है। इसके बाद में जो बात की थी, राजस्थान सेवा संघ वालों ने रामनारायण चौधरी और सत्यवक्त को जांच के लिए भेजा था। देखिए, पत्रों में जो समाचार पत्रों में भी इसकी खबरें छपी थी, और बूंदी की धीरे धीरे आलोचना होने लग गई थी फिर, ठीक है, आलोचना होने लग गई थी। देखिए, बूंदी के राजा ने एक आयोग बनाया था जिसके अध्यक्ष थे पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरोलाल, लेकिन फिर भी ज्यादा फायदा नहीं मिला था इस आयोग के द्वारा भी। और नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद में जो नेतृत्व विहीनता के कारण यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाता है। हालांकि वापस एक बार 1936 में आंदोलन चलता है और 1945 तक चलता है, ठीक है। देखिए, वही फिर वापस जो बात चल रही थी भाई, चराई कर लिए जा रहे थे, तो इनके विपक्ष में यानी इनके विरोध में आंदोलन किया गया था किसानों के द्वारा, उग्र हो रहे थे किसान वापस। और चरागा भूमि को राज्य घोषित यानी राज्य यानी खालसा घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से किसान वापस उग्र होते हैं और विरोध करते हैं। ठीक है, अपन बात कर लेते भाई, हिंदोली में जो हुंडेश्वर मंदिर था वहां से 5 अक्टूबर 1936 को वापस जो एक किसान सभा आयोजित होती है, और वहां से जो आंदोलन शुरू होता है, और 1945 तक चला था। अपन बात कर लिए तो यहाँ तक अपन रिविजन कर लिए बूंदी किसान आंदोलन की। अब देखिए, आज अपन बात करते हैं अलवर में जो किसान आंदोलन हुए थे उनकी बात करते हैं। अलवर में सबसे पहले बात करते हैं नीमू चढ़ा किसान आंदोलन की। देखिए, अलवर में जो 2 आंदोलनों की बात करेंगे, नीमू चढ़ा और मेव किसान आंदोलन। भरतपुर में बात करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। देखिए, बात करते हैं अलवर में। देखिए, जागीरी भूमि और जो खालसा भूमि होती थी, तो और जो अपन पीछे पड़े हैं जो किसान आंदोलन, उनमें जागीरों में ज्यादा आंदोलन हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो अलवर में जागीरी भूमि थी वो 20% थी, ठीक है। और जो खालसा भूमि थी
ये 80% थी। लेकिन जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की जो भूमि होगी और ज्यादा मात्रा में जो किसान होंगे या ज्यादा आबादी में किसान होंगे, उसी क्षेत्र में आंदोलन होंगे। ठीक है, तो जागीरी भूमि 20% थी तो यहाँ पर किसान भी कम ही थे, और जो खालसा भूमि ज्यादा थी तो यहाँ पर किसान भी ज्यादा थे। देखिए, खालसा क्षेत्र में जो दो आंदोलन हुए थे अलवर में, नीमूचना और मेव। ठीक है, एक आंदोलन था मेव। देखिए, पहले नीमूचना की बात कर लेते हैं अपन। देखिए, 1924-25 में हुआ था ये जो आंदोलन हुआ था, 1924-25 में। ठीक, देखिए, जो नीमूचना किसान आंदोलन किया गया था, ये राजपूत जाति द्वारा किया गया था। इसमें सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक जनसंख्या में थी राजपूत जाति थी, राजपूतों द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, बहुमत था राजपूतों का। देखिए, जो मेव आंदोलन था 1932 से 1934 तक किया गया था, 1932 से 34 में हुआ था। और मेव सर्वाधिक यानी जनसंख्या में थे या सर्वाधिक आबादी थी इसमें मेव की। तो मेव का अपन बाद में बात करते हैं, पहले नीमूचना कर लेते हैं। देखिए, अब इसमें बात करते हैं, भूमि बंदोबस्त किए गए थे इस दौरान। ठीक है, 3 बार भूमि बंदोबस्त किए गए थे अलवर में। देखिए, एक बार किया गया था 1876 में, ठीक है, पाउलेट द्वारा, और एक बार 1900 में किया गया था। ठीक है, देखिए, एक बार जो अधिकारी था पाउलेट था 1876 में, और 1900 में जो अधिकारी था डायर था। ठीक है, देखिए, टिक्को करके एक अधिकारी था भाई, एनएल टिक्को। देखिए, एनएल टिक्को द्वारा किया गया था ये बंदोबस्त। ठीक है, 3 बार जो बंदोबस्त किए गए थे, भूमि बंदोबस्त, भूमि सुधार। तो देखिए, ये 2 बार तो सहन कर लेते 1876 और 1900 में, भाई किसान परेशान हो रखे थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते। लेकिन 1924 में जब एनएल टिक्को द्वारा किया गया था, तब जब भाई किसान संगठित होने लग गए थे धीरे धीरे, और किसान भी समझने लग गए थे, और किसान विरोध करने की प्लानिंग करने लग गए थे। ठीक है, देखिए, इस दौरान 40% जो भू राजस्व था बढ़ा दिया गया था। ठीक है, एनएलटी को द्वारा। ठीक है, 40% भू राजस्व बढ़ा दिया गया था। और देखिए, जो राजपूतों और ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार दिए गए थे, उनको भी कम कर दिया गया था या उनको छीन लिया गया था। ठीक है, राजपूतों ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को कम कर दिया गया था या समाप्त कर दिया गया था। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर जो अलवर में जो 2 तहसीलें पड़ती है, बानसूर और थानागाजी। ठीक है, अलवर में जो 2 तहसीलें पड़ती है, अक्टूबर 1924 में अलवर के बानसूर और थानागाजी क्षेत्रों में किसानों द्वारा सभा होती है। ठीक है, देखिए, अलवर में जो 2 तहसीलें हैं, थानागाजी और बानसूर, वहां से अक्टूबर 1924 में आंदोलन शुरू किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ब्राह्मणों और राजपूतों के विशेषाधिकार छीन ले गए थे, समाप्त कर दिए गए थे, और 40% भू राजस्व कर लगाया जा रहा था एनएलटी को द्वारा 1924 में। तो बानसूर और थानागाजी देखिए अलवर में पड़ती है, थोड़ा ध्यान रखना।
यहाँ से अक्टूबर 1924 से ये आंदोलन शुरू किया जाता है। देखिए इस समय जो किसान नेता थे भाई, दो तीन किसान नेता थे, उनका आप नाम ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो इस समय जो माधो सिंह थे एक किसान नेता, गोविंद सिंह थे, अमर सिंह और गंगा सिंह थे। माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह। ठीक है, किसान नेता थे माधो सिंह, अमर सिंह, गोविंद सिंह और गंगा सिंह थे। देखिए जनवरी 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय जो महासभा का जो सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, जनवरी 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय महासभा का सम्मेलन हो रहा था। वहां पर 200 के लगभग जो किसान नेता थे या राजपूत किसान नेता थे वो दिल्ली में पहुंचते हैं, ठीक है। और जो किसान यानी जो दिल्ली में अखिल भारतीय किसान सभा का जो सम्मेलन चल रहा था, अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय जो महासभा का सम्मेलन चल रहा था, वहां पर जो मदद के लिए गुहार लगाते हैं, ठीक है, मदद के लिए गुहार लगाते हैं और एक पुकार नामक से पंपलेट प्रकाशित करते हैं, ठीक। ठीक है, ध्यान रखना भी, जो पुकार पर्चा था एक किसान आंदोलन से संबंधित था, या पुकार नामक जो पर्चा प्रकाशित किया गया था एक किसान आंदोलन से संबंधित था। तो पुकार था जो निमुषणा किसान आंदोलन से संबंधित है, थोड़ा ध्यान रखना। इसकी मदद से यानी पर्चा प्रकाशित करके इसकी मदद से मदद यानी मदद के लिए गुहार लगाते हैं। देखिए दिल्ली वालों ने मदद का आश्वासन भी दिया था कि भाई चलो मदद की जाएगी, और इस ओर ध्यान भी दिया था थोड़ा बहुत, ठीक है। देखिए किसान अपनी मांगे फिर अलवर महाराजा के सामने रखते हैं, ठीक है। अलवर के जो महाराजा थे उस समय जय सिंह थे, ठीक है। अपन वैसे बात कर लिए थे पिछली क्लास में जब अलवर का इतिहास पढ़े थे, तो बीएचयू के लिए जो आर्थिक सहायता दी थी, ठीक है, सरिस्का महलों का निर्माण करवाया था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर। देखिए जो अभी मांगे रखते हैं महाराजा के सामने, भाई भू राजस्व को कम किया जाए, ठीक है, भू राजस्व को कम किया जाए। तो ये जो राजपूत किसान थे ये अलवर महाराजा जयसिंह के सामने फिर मांगे रखते हैं कि भू राजस्व को कम किया जाए, और जिन लोगों के जो पशु चरने नहीं जाते हैं उनसे चरागाह कर नहीं लिया जाए, ठीक है, चराई कर नहीं लिया जाए, ठीक है, और बेगार समाप्त की जाए, और मंदिर माफी के लिए जो जमीनें हैं, ठीक है, मंदिर माफी के लिए जो जमीनें दी गई है वो जब्त नहीं की जाए, ठीक है। मंदिर माफी के लिए जो जमीनें दी जाती है गाँव में मंदिरों के नाम से होती है, उनको जब्त कर लिया जाता था इनके जो राजाओं द्वारा या सामंतों द्वारा। तो इनके लिए बोलते किसान भाई इनको जब्त नहीं किया जाए, ठीक है। और देखिए एक और इनका जो मेन कारण था यहाँ पे, जो आरक्षित क्षेत्र कर रखा था राजाओं के लिए शिकार करने के लिए, कि यहाँ पर राजा शिकार करेंगे, ठीक है। देखिए वहां पर जो सुअर, जंगली सुअर थे उनकी संख्या ज्यादा ही बढ़ने लग गई थी। तो वो जो जंगली सुअर थे वो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, ठीक है। ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कारण था आंदोलन का, तो ये भी एक था। तो जब वो जंगली सुअर थे जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो किसान इससे भी उग्र हो रखे थे या विरोध करने के लिए तैयार थे। तो राजाओं के सामने एक मांग और रखी थी किसानों ने कि इन जंगली जानवरों को मारने की अनुमति दी जाए हमें, ठीक है। तो जो मैं कारण मांगे बता दिया, भू राजस्व कम किया जाए, जिनके पशु चरने नहीं जाते उनसे चराई कर नहीं लिया जाए, मंदिर माफी की जमीनें जब्त नहीं की जाए, और जो जंगली जो सुअर है इनको मारने की अनुमति दी जाए, ठीक है। देखिए जो राजा जयसिंह थे उस समय, राजा जयसिंह ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था इस ओर, जो किसानों की मांग होगी और ध्यान नहीं दिया था। देखिए किसान फिर नीमूचना गांव था बानसूर तहसील में। देखिए नीमूचना जो है जो गांव है जो बानसूर तहसील में है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
एकत्रित होते हैं जो किसान थे, जो यानी बानसूर तहसील के निमुषणा गांव में एकत्रित होते हैं। और फिर राजा द्वारा 7 मई 1925 को जनरल रामचंद्र ओझा को भेजा गया था। ठीक है, जनरल रामचंद्र ओझा। ठीक है, 7 मई 1925 को। ठीक है, जनरल रामचंद्र ओझा को भेजा गया था, भाई आप जाकर जांच करके आओ भाई क्या पोजीशन आंदोलन की या निमुषणा की। देखिए, लेकिन ज़्यादा बात नहीं बन पाती है। ये आते हैं, थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं, बातचीत करते हैं इनसे, लेकिन ज़्यादा बात नहीं बन पाएगी। देखिए, 14 मई 1925 को छाजू सिंह को भेजा गया था। ठीक है, एक कमांडर था ये सेना का, इसके नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी 14 मई 1925 को। ठीक है, छाजू सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई। अब देखिए, छाजू सिंह शुरुआत में यानी आते हैं 14 मई 1925 को आते हैं, और वहां पे भीड़ एकत्रित थी। भीड़ ने भी नारे वारे लगा दिए होंगे। आज भी यही होता है, कोई नेता आता है और कोई उग्र भीड़ होती है तो नेता के खिलाफ काले झंडे ऊपर कर देती है, अंडे वगैरह फेंक देती है, शाही फेंक देती है। ठीक है, और नारे वगैरह लगा देती है विरोध में। तो इसी प्रकार से जब किसानों ने किया होगा तो छाजू सिंह वैसे भी परेशान हो गया होगा इनसे, अपने सामने बुराई कौन सुनना चाहे। तो छाजू सिंह ने सेना को ऑर्डर दिया फायरिंग करने के लिए। ठीक है, छाजू सिंह के द्वारा या छाजू सिंह के नेतृत्व में किसानों की भीड़ पर फायरिंग कर दी गई थी। अब देखिए, इसमें 156 किसान शहीद हुए थे। ठीक है, और 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 156 किसान शहीद हुए थे और 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, ये बहुत ही बड़ी एक घटना थी। इसमें राजपूत जो किसान थे, इन 156 में से इनकी भी बड़ी ज्यादा संख्या थी। जो शहीद होने वालों में से राजपूत किसानों की संख्या ज्यादा थी। देखिए, गांधी जी द्वारा जो यंग इंडिया समाचार पत्र था, ठीक है, यंग इंडिया समाचार पत्र था गांधी जी का, इसमें इसको दोहरी डायरेक्ट कहा गया था। ठीक है, ठीक है, गांधी जी द्वारा अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में जो ये घटना हुई थी, जो छाजू सिंह के द्वारा, इसको दोहरी शाही कहा गया था। ठीक है, और गांधी जी ने इस घटना को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था पंजाब में, उससे भी विभिन्न से भयानक बताया था। ठीक है, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उससे भी भयानक घटना बताया था इसको गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में दोहरी शाही कहा था गांधी जी ने। देखिए, रियासती समाचार पत्र भी निकलता था उस समय। ठीक है, रियासती समाचार पत्र प्रकाशित होता था। उस समाचार पत्र ने इस जो घटना हुई थी छाजू सिंह द्वारा जो फायरिंग की गई थी, इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। ठीक है, ठीक है, रियासती समाचार पत्र ने इस घटना की जो तुलना की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। ठीक है, देखिए, तरुण राजस्थान
भी एक समाचार पत्र निकलता था उस समय, तरुण राजस्थान। इस समाचार पत्र ने सचित्र प्रकाशित किया था इस घटना को, ठीक है। चित्र द्वारा ऐसा चित्र प्रकाशित किया गया था इस तरुण राजस्थान समाचार पत्र के द्वारा इस घटना को, ठीक है। 14 मई 1925 को घटी थी, जो छाजू सिंह द्वारा फायरिंग की गई थी, छाजू सिंह के नेतृत्व में फायरिंग की गई थी। 156 किसान शहीद हुए थे, 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। जो समाचार पत्र है, तीन की मैं बात बता दूं। गांधी जी का यंग इंडिया था, इसमें दोहरी डायरी कहा गया था इस घटना को, और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया गया था, ठीक है। रियासती समाचार पत्र प्रकाशित होता था, इसमें जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था पंजाब में, उससे तुलना की जाती है, जो इसकी छाजू सिंह द्वारा जो फायरिंग की गई थी इस घटना की, ठीक है। इसके बाद में तरुण राजस्थान की बात बता दी। जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित होता था, इसने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया गया था, ठीक है। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 3 लोग भेजे गए थे, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 3 लोग भेजे गए थे यानी जांच के लिए। तो उसमें जो लोग थे, या 3 लोग भेजे गए थे, एक तो कन्हैयालाल कलंतरी थे, ठीक है, हरिभाई किनकर और लादूराम जोशी थे, ठीक है। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ द्वारा 3 लोगों को भेजा गया था जांच करने के लिए, भाई आप जाके पता लगा कर आओ। तो कन्हैयालाल कलंतरी, हरिभाई किनकर और लादूराम जोशी को भेजा गया था, ठीक है। देखिए इन लोगों ने पता लगाया और इन्होंने रिपोर्ट दी कि भाई इस जो घटना की जांच राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर जो इस घटना की जो जांच करने के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा जो भेजे गए 3 लोगों ने कही थी, ठीक है, कन्हैयालाल कलंतरी, हरिभाई किनकर और लादूराम जोशी। देखिए वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय एक सभा को संबोधित कर रहे थे बॉम्बे में, ठीक है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बॉम्बे में एक सभा को संबोधित कर रहे थे या भाषण दे रहे थे। तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस घटना की निंदा की थी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इस घटना की निंदा की थी। देखिए रामनारायण चौधरी ने जो घटना हुई थी छाजू सिंह द्वारा जो फायरिंग की गई थी, इस घटना को हत्याकांड की संज्ञा दी थी, ठीक है। ठीक है, रामनारायण चौधरी ने इस घटना को हत्याकांड कहा था। नीमूचड़ा जो घटना हुई थी, नीमूचड़ा में जो फायरिंग की गई थी, इसको रामनारायण चौधरी ने हत्याकांड कहा था। देखिए अलवर के राजा जो जयसिंह द्वारा एक जांच आयोग बैठाया गया था, फिर ठीक है, जयसिंह द्वारा जांच आयोग बैठाया गया, ठीक है। देखिए जो जयसिंह आपस जांच आयोग बैठा था इसकी जांच के लिए, तो इसके जो सदस्य थे छाजू सिंह, रामचरण और सुल्तान सिंह, छाजू सिंह, सुल्तान सिंह और रामचरण, ठीक है। जांच आयोग बैठाया गया, इसमें सदस्य थे तीनों, छाजू सिंह, सुल्तान सिंह और रामचरण। देखिए इस जांच आयोग ने भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं दिया किसानों को, या कोई ज्यादा बड़ा आश्वासन नहीं दिया, लीपापोती करके छोड़ दी इस आयोग ने।
देखिए 18 नवंबर 1925 को राजा जयसिंह खुद नीमूचड़ा में जाता है, ठीक है। इस आयोग के बाद में भाई जो लिपापोती की गई थी, इसके बाद में राजा को भी लगा भाई ज्यादा मामला भयानक हो सकता है। इसके बाद में फिर जो राजा खुद नीमूचड़ा में जाता है और किसानों को रियायतें देता है कुछ, ठीक है। और जो उनके लोग यानी 39 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनको भी रिहा करने का आश्वासन देता है या रिहा कर दिया गया था जय सिंह के द्वारा। देखिए, और बड़ा आश्वासन देता है या छूट देता है, जो उनको जो पुराने जो बंदोबस्त थे वो लागू कर देता है जो राजा जय सिंह, ठीक है। जो उनके लोगों को जो गिरफ्तार लोग थे उनको रिहा कर देता है और पुराने बंदोबस्त वो लागू कर देता है और जाकर इनसे बातचीत करता है, रियायतें देता है, ठीक है। इसके बाद में जो आंदोलन समाप्त हो गया था, जो राजा द्वारा छूटें दे दी गई थी या रियायतें दे दी गई थी, जो पुराने बंदोबस्त लागू कर दिए गए थे और गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दिया गया था। अब बात करते हैं मेऊ किसान आंदोलन की, ठीक है, जो 1932 से 34 तक हुआ था। ठीक है, देखिए मेऊ की जो मैं बात बताऊं आपको, तो मेऊ थे पहले भाई हिंदू थे, ठीक है। मेऊ थे जो पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। पहले हिंदू थे, हिंदू धर्म में थे, फिर बाद में धीरे धीरे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, ये जो मेवात वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र में रहते थे पहले, ठीक है। जैसे अलवर, भरतपुर और जो गुड़गांव था, पंजाब का जो गुड़गांव था, जो अंग्रेजों के अधिकार में था, वहां पर जो ये ज्यादा मात्रा में ज्यादा बड़े लेवल पर हुआ था, ठीक है। जो अंग्रेजों के अधिकार में था गुड़गांव वाला क्षेत्र पंजाब का, इसमें अलवर में और भरतपुर में जो ये मेऊ निवास करते थे, ठीक है। देखिए, जो सर्वाधिक जो मेऊ और जो निवास करते थे भाई, ये जो इस क्षेत्र में तो मैं आंदोलन किया गया था, और जिस क्षेत्र में जो मेऊ जाति जो सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करती थी, वो तिजारा, रामगढ़, किशनगढ़ और लक्ष्मणगढ़। ठीक है, इन क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या में निवास करती थी जातियां, जो मेऊ जाति। देखिए, इसकी जो मांगे थी मेऊ जाति की या मेऊ जाति के किसानों की मांगे थी, ठीक है। देखिए, मैं बता दिया हूँ, इस क्षेत्र में तो यह आंदोलन होता है, और इस क्षेत्र में जो सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करती थी, तो तिजारा, ये तहसील है अलवर में, रामगढ़ भी तहसील है, तिजारा भी है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में निवास करती थी, और जो अलवर भरतपुर वाले जो क्षेत्र थे, इनके जो इन क्षेत्रों में भैया आंदोलन हुआ था मेऊ द्वारा। देखिए, जो इनकी मांगे थी वो मैं बता देता हूँ। जो मांगे थी, राजस्व में कमी की जाए, ठीक है, राजस्व में कमी की जाए, और अकाल के समय कर कम लिए जाए या कर नहीं लिए जाए, ठीक है। भाई किसी वर्ष अकाल पड़ जाए तो उस वर्ष या तो कर कम लिए जाए या कर समाप्त कर दिया जाए उस वर्ष, या कर बिल्कुल ही नहीं लिए जाए, ठीक है, अकाल के समय में। देखिए, आयात निर्यात जो कर लगता था, उस कर में भी कमी की जाए, ठीक है। आयात और निर्यात जो कर लिया जाता था इनसे, उस कर में भी कमी जाए, इनकी मुख्य मांगों में से मांग थी।
बेकार नहीं दी जाएगी, ठीक है, बेकार जो नहीं दी जाएगी, अब बेकार नहीं की जाएगी। देखिए, जंगली जानवरों को मारने के लाइसेंस भी, यानी जंगली जानवरों को मारने के लिए लाइसेंस की मांग भी कर रहे थे ये लोग जो थे। वही बात थी भाई, जो जंगली सूअर परेशान कर रखे थे, और उनको मारने के लिए या तो अनुमति दी जाए या लाइसेंस दिया जाए, और लाइसेंस देना एक प्रकार से अनुमति देना ही हो गया अभी, ठीक है। जंगली जानवरों को मारने के लिए लाइसेंस की मांग कर रहे थे। देखिए, एक और मांग थी इनकी, जैसे सार्वजनिक कार्य के लिए जो भूमि जब्त की जाती है, ठीक है, सार्वजनिक कार्यों के लिए जो भूमि जब्त की जाती है उसकी क्षतिपूर्ति भी दी जाए, ठीक है, मुआवजा दिया जाए। जैसे आज भी कोई सार्वजनिक कार्य के लिए सरकार अपनी जमीनों का जो अधिग्रहण कर लेती है, तो उसके बदले में मुआवजा दिया जाता है या कुछ साइड में जमीनें दी जाती है, तो ये भी क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे थे, ठीक, ये इस प्रकार की इनकी मांगे थी। देखिए, एक जो 1923 में एक समिति बनी थी, मुस्लिमों की एक समिति थी, अंजुमन खादिम उल, ठीक है, अंजुमन, ठीक है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ठीक है। ठीक है, 1923 में समिति बनी थी अंजुमन खादिम उल इस्लाम। देखिए, ये लोग थे जो अंजुमन खादिम उल इस्लाम वाले, ये भी इन किसानों के साथ में आ जाते हैं और समर्थन देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। 1923 में एक समिति बनती है अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ये 1923 में इनमें हो जाती है जो किसानों का साथ देते हैं, समर्थन में आ जाते हैं, जो मुस्लिम सुधारों के लिए जो कार्य कर रही थी समिति। देखिए, 1927 में एक और समिति बनती है, ठीक है, 1927 में एक और जो समिति बनती है जमीयत तबलीग उल इस्लाम। ठीक है, 1927 में जमीयत तबलीग उल इस्लाम एक समिति और बनती है, और ये जो समिति थी ये भी किसानों के समर्थन में आ जाती है, ठीक है। तो दो समितियां थी मुस्लिमों की, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, और 1927 में बनी थी जो जमीयत तबलीग उल इस्लाम, ये दोनों किसानों के समर्थन में आ जाती है। देखिए, अब मांगे कुछ अलग प्रकार की हो गई थी इनकी, ठीक है, पहले मांगे अलग प्रकार की होती थी, अब मांगे अलग प्रकार की होने लग गई थी। इनकी मांगे थी मस्जिदों में सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाए, ठीक है, जो मस्जिदों पर जो सरकारी नियंत्रण था वो समाप्त किया जाए, ठीक है। राज्य में उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाए, एक मांग ये थी, ठीक है, राज्य में उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाए। जो सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है, मुस्लिम नौकरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए जो सरकारी नौकरियां थी उनमें। देखिए, इनकी और मांग थी कि मुस्लिमों के लिए अलग से स्कूल खोले जाने चाहिए। तो इस प्रकार की मांगे थी। जो पहले जो किसानों से संबंधित मांगे होती थी, जो भी आंदोलन होते थे, लेकिन अब मांगे हो गई थी धार्मिक, ठीक है, धार्मिक मांगे मांगने लगे थे जो लोग थे जो इन जो समितियों के समर्थन के बाद में। तो ये आंदोलन अब था, जो आंदोलन था जो सांप्रदायिक हिंसक होने लग गया था, ठीक है। देखिए, जो धर्म को लेकर अब ये कट्टरता दिखा रहे हैं, ये जो समिति वाले जो किसानों को साथ दे रहे हैं लेकिन वे इनसे मांग करवा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो मांगे किसानों से संबंधित तो ऐसी कोई मांग ही नहीं है। ये जो जो धार्मिक स्कूल हो, यानी अपने धर्म से संबंधित स्कूल खोले जाने चाहिए, सरकारी नौकरियों में जो इनके जो पद आरक्षित किया जाए या अधिक संख्या बढ़ाई जाए मुस्लिमों की, ठीक है, राज्य में उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, मस्जिदों में सरकारी नियंत्रण को समाप्त किया जाए। ये किसानों से संबंधित थोड़ी ना मांगेगा, लेकिन ये कर रहे थे। तो जो ये आंदोलन था मेरू किसान आंदोलन, ये सांप्रदायिक व हिंसक होने लग गया था धीरे धीरे। देखिए, अब इस आंदोलन को नेता जो लीड कर रहे थे वो थे यासीन खान थे, शहीद भीख नारंग थे, ठीक है, यासीन खान, शहीद भीख नारंग और मोहम्मद अली थे, ठीक है। देखिए, आप लिख सकते हो खुद भी, ये याद मैं लिख देता हूं।
ठीक है। यासीन खान थे, सैयद बिग नारंग थे और मोहम्मद अली थे। देखिए जो मोहम्मद अली थे ये अलवर के थे, ठीक है। ठीक है, मोहम्मद अली थे जो अलवर के थे, और जो नारंग थे सैयद बिग नारंग ये अंबाला के थे, ठीक है। यासीन खान गुड़गांव के थे, सैयद बिग नारंग थे जो अंबाला के थे, और मोहम्मद अली थे जो अलवर के थे। देखिए जब ये आंदोलन अब आगे बढ़ रहा था, ठीक है, जो इस प्रकार के ये नेता थे ये धार्मिक मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। देखिए जो ये काउंसिल ऑफ एक्शन बनाया गया था इन तीनों नेताओं के नेतृत्व में, ठीक है, काउंसिल ऑफ एक्शन, ठीक है। इन तीनों नेताओं के जो नेतृत्व में काउंसिल ऑफ एक्शन बनाया गया था। अब ये आंदोलन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने लग गया था धार्मिक मांगों के आधार पर। तो राजा ने भी एक आयोग बनाया था, ठीक है, राजा ने एक आयोग बनाया। ठीक है, दुर्जन सिंह उसके सदस्य थे और गजनाफर अली भी सदस्य थे। ठीक है, देखिए दुर्जन सिंह एक और थे भाई जो सदस्य, दुर्जन सिंह थे, गजनाफर अली थे और गणेशी लाल थे, ठीक है, तीन सदस्य थे इसमें। ठीक है, दुर्जन सिंह, गजनाफर अली और गणेशी लाल। देखिए जो तीनों जो मैं नेताओं के नाम बताए थे, यासीन खान भी, सैयद बिग नारंग और मोहम्मद अली, उनके बाद जो काउंसिल ऑफ एक्शन जो संगठन इनके द्वारा बनाया गया, काउंसिल ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके बाद में जो ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था धार्मिक मांगों को लेकर, तो राजा को लगा कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो राजा ने भी एक आयोग बिठा दिया, एक कमीशन बिठा दिया। इसके सदस्य थे दुर्जन सिंह, गजनाफर अली और गणेशी लाल। देखिए यासीन खान ने जो राजा द्वारा यह आयोग बनाया गया था, इसकी मांगों को, इसकी रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया था, ठीक है, आयोग की बातें मानने से मना कर दिया था यासीन खान ने। देखिए जब कुछ समय बाद जब स्थिति बेकाबू हुई, ठीक है, कालांतर में जब स्थिति जो आंदोलन की बेकाबू हुई, तो अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करती है अंग्रेजी सरकार, और जो राजा थे जय सिंह उसको उठा दिया जाता है, ठीक है, राजा जय सिंह को हटा देती है और 1933 में यानी पेरिस भेज देती है, ठीक है। देखिए राजा जय सिंह 1933 में पेरिस भेज दिए जाते हैं, वह अंग्रेजी सरकार राजा को उठा देती है, तो राजा खुद ही पेरिस चले जाते हैं और पेरिस में ही मृत्यु हो जाती है राजा जय सिंह की, ठीक है। अब यहाँ देखिए अपन बात कर लिए थे और राजा जय सिंह के बारे में पहले भी बात किए थे, जो अलवर का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय अपन, कि राजा जय सिंह अंग्रेजों को वैसे ही जो हाथ का कांटा बना हुआ था, ठीक है भाई, जो ये अनमेल विवाह पर रोक लगा रहा था 1930 में, जो 1903 में बाल विवाह भी रोक रहा था, अनमेल विवाह रोक रहा था, ठीक है। और जो BHU AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और जो सनातन धर्म कॉलेज जो लाहौर में था, उसके लिए भी आर्थिक सहायता देता है, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करता है अलवर की। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के जो अलवर आगमन पर सरिस का महलों का निर्माण करवाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई अंग्रेज भी इससे परेशान हो रखे थे, अंग्रेजों को कुछ डर लग रहा था या भय था अंग्रेजों में जय सिंह का,
कि भाई ये कुछ बड़ा कर सकता है और अपने खिलाफ विद्रोह कर सकता है। ठीक है, तो ये पेरिस चला जाता है 1933 में, और पेरिस में ही फिर आगे चल इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये देखिए, अंग्रेज वापस फिर इसको पेरिस भेजने के बाद खुद सुधार करते हैं खुद के स्तर पर। ठीक है, अंग्रेज जो इसमें क्षेत्र में सुधार करते हैं और विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, एक स्पेशल जो ऑफिसर था वो नियुक्त कर दिया जाता है इस क्षेत्र में। जयसिंह को तो भेज दिया पेरिस, तो यहाँ पर एक अधिकारी नियुक्त कर देते हैं अंग्रेज। और जो इनके कर थे, ठीक है, लगान कम कर दिए जाते हैं, टैक्स कम कर दिए जाते हैं, और इनकी जो आयात और निर्यात करते हैं वो भी कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो यह आंदोलन समाप्त हो जाता है, मैं किसान आंदोलन जो समाप्त हो जाता है। देखिए 1934 तक यह आंदोलन चला था। ठीक, यहाँ पे मैं शुरुआत में बता दिया हूँ 1932 से 1933 तक, सॉरी 1934 तक चला था, तो 1934 में आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा और जो अपन डिटेल पढ़ लेते, जो भरतपुर में जो किसान आंदोलन हुआ था। देखिए अपन भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में भी जो किसान आंदोलन हुए थे, लेकिन इनको ज्यादा चलने नहीं दिया था भाई, और किसानों से जो भी सेटलमेंट था या समझौता करवा करवा यानी करके और इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, देखिए 1933 में जो किसान आंदोलन शुरू होता है भरतपुर में। ठीक है, देखिए इसका भी जो है वही कारण रहे थे, जो लगानों में बढ़ोतरी हो रही थी। ठीक है, एक अभियान कर था भाई। ठीक है, अभियान कर था, सिंचाई कर कहा जाता था उसको। ठीक है, जो अभियान था ये सिंचाई करता, इसमें भी कमी की जाए, इनकी मांग थी कि भाई इसमें कमी की जाए, और लगान जो बढ़ोतरी कर दी गई थी इसको भी कम किया जाए। ठीक है, ये मांग थी इनकी, अभियान में कमी की जाए, और जो मुस्लिमों को नौकरियों में स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, मुस्लिमों को नौकरियों में स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, मुस्लिमों को नौकरियों में स्थान मिलना चाहिए। देखिए भाई इनकी जो मांगे थी, इनकी जो उन मांगों को भरतपुर सरकार ने वे शुरुआत में मान ली थी, जो इनकी मांगे रखी गई थी उसी समय भरतपुर सरकार ने इनकी मांगों को मान ली गई थी। और इन जो भरतपुर सरकार इनको कहती है, आश्वासन देती है, जो नेक्स्ट रबी की फसल होगी उसमें जो आपके कर है वो कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो रबी की फसल हो रही है नेक्स्ट, उसमें कर कम कर दिए जाएंगे। देखिए अब इनको आश्वासन मिल गया था, और जो काजी अजीजुद्दीन था बिलग्रामी था, काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी, ठीक है, तो देखिए इसको भी फिर अधिकारी बना दिया गया था। काउंसिल का जो सदस्य, राज्य काउंसिल बनाई गई थी उसका सदस्य बनाया गया था। ठीक है, ये पहले अलग डिपार्टमेंट में, कलेक्टरेट डिपार्टमेंट में अधिकारी था, वहां से इसको राज्य काउंसिल का सदस्य बनाया जाता है। तो इनको वैसे ही लगने लग गया था कि भाई इधर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को वैसे भी इधर नौकरी मिल गई है, तो इनकी जो सरकारी नौकरी में मुस्लिमों की मांग थी वो भी धीरे धीरे पूरी हो रही थी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई किसान इसके बाद भी नहीं मानते हैं। ठीक है, किसान इसके बाद भी नहीं मानते हैं, और जो राजस्व थे वो जमा नहीं करवाते हैं। ठीक है, राजस्व यानी जो कर थे, भू राजस्व करते, जो टैक्स लगते थे उनके, किसान इनके बाद में मांगे मानने के बाद भी किसान कर जमा नहीं करवाते हैं, और जो यानी खुद यानी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, बाद में सख्ती के साथ इनसे वसूली की गई थी। ठीक है, जो राजस्व की या टैक्सों की, इन टैक्सेस की या करों की जो सख्ती के साथ वसूली की गई थी इन किसानों से।
देखिए, जब किसान भी उग्र हो रहे थे आश्वासन के बावजूद, तो फिर क्या करेंगे भाई, जो भरतपुर वाले थे, तो यानी भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट था, जो राज्य था या रियासत थी, इसकी सीमा को बंद कर दिए गए थे, यानी इसकी सीमा को बंद कर दिए थे भाई। बाहर के जो इनके समर्थक है या बाहर के जो नेता है वो आकर इनका समर्थन नहीं करे, तो भरतपुर जो राज्य की सीमा लॉक कर दी गई थी चारों तरफ से। जो अंदर अंदर के जो किसान है, भरतपुर के किसान है, वो ही रहे, बाहर से वो इनका समर्थन या सपोर्ट नहीं करे। ठीक है। देखिए, काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाकर सुधार किए गए थे फिर। ठीक है, काजी अजीजुद्दीन जो बिलग्रामी थे, ठीक है, काजी अजीजुद्दीन जो बिलग्रामी थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है। ठीक, इस समिति के द्वारा सुधार करवाए जाते हैं फिर, और ये आंदोलन फिर समाप्त हो जाता है। तो अपन ने भरतपुर आंदोलन भी पढ़ लिया है, भरतपुर के किसान आंदोलन पढ़े हैं और अलवर के किसान आंदोलन पढ़े हैं। अब आगे जो किसान आंदोलन है शेखावाटी साइड के, वो भी अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।